दहशतगर्दी का नासूर जड़ से उखाड़ने का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेज मुतहरिक हैं, मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर हमारा साथ देंगे, लाहौर से जहांगीर खान और कोयटा से मुजीबुल्लाह। तो सबसे पहले रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ नेक्टा की ज़ेर निगरानी नेशनल CTD के क़याम पर दोबारा गौर शुरू हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में CTD एहलकारों को डाटा एनालिसिस की कोर्स भी करवाए जाएंगे, जबकि सरहदी इलाकों की सर्विलेंस भी बेहतर बनाई जाएगी। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, तो कमरुल मुनव्वर साहब से बात का आगाज़ करते हैं। कमर साहब, ये बताइएगा कि इस सिलसिले में जो तैयारियां की जा रही हैं दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं? गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि अफ़गान बस्ती को भी यहाँ से उखाड़ा गया था, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से निपटने के लिए जो हमारे अफसरान हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए इस सिलसिले में क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला ने अहकाम किए थे नेक्टा को, और उसके बाद नेक्टा ने एक जामिया प्लान बनाया था, और उसमें सबसे पहले जो 2 चीज़ें करने के लिए कहा गया है वो ये कहा गया है कि एक नेशनल CTD बनाई जाएगी, जिसमें तमाम सूबे पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और जो दूसरे सूबे हैं ये शामिल होंगे। ना सिर्फ वो ये चार सूबे शामिल होंगे, बल्कि इनमें गिलगित बल्तिस्तान और AJ के जो लोग होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा, और उनके जो CTD के एहलकार हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग कराई जाएगी, और एक नेशनल CTD जो है वो कायम की जाएगी, ताकि एक जगह पर इनका डाटा एनालिसिस जो है वो किया जा सके कि दहशतगर्दों को रोकने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा सकते हैं। दूसरी इसमें यह कहा गया था कि जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट जो है वो नेक्टा के अंडर बनाया जाएगा, और ये जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट जो है ये पूरे मुल्क से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस लोग होंगे उनके हवाले से तमाम डाटा जो है वो एक जगह पर कंपाइल करेगा, और उसको फिर सूबों को डायरेक्शंस दी जाएंगी एक ही जगह, जिसको नेक्टा में इसका दफ्तर जो है वो कायम किया जाएगा, और वहाँ से उनको डायरेक्शन जो है वो दी जाएंगी कि इस जगह कार्रवाई करना ज़रूरी है और इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। अब जो ये सिस्टम, ये जो मामला शुरू किया गया है जिसमें गैर मुल्की जो अफगानी है उनको मुल्क से निकालने के लिए कहा गया, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है कि पहले तमाम CTDs ने एक रिपोर्ट जो है वो बनाई थी और तमाम लिस्टें कंपाइल की गई थी, जिसमें गैर कानूनी जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके तमाम डाटा इकट्ठा किया गया था, और इसी वजह से अब ये डिटेल्स जो है ये तमाम सूबों को दी गई, और सूबों ने अपने जगह पर अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन किया और रिपोर्ट्स जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कराई। इसके अलावा जो लिस्टें इस्लामाबाद में तैयार की गई थी कि किस किस जगह पर ये लोग मुकीम हैं, तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। इसके अलावा वजारत दाखिला ने वाज़ेह हिदायत दी है कि जितने भी बॉर्डरिंग एरिया हैं जहाँ पर सरहदी इलाके हैं वहाँ पर सर्विलेंस को जो है वो मज़ीद मौसर बनाया जाए, और उसके लिए एक जॉइंट चेक पोस्ट जो है वो भी कायम की गई है, जिसमें ना सिर्फ CTD, मुतलका पुलिस और कस्टम्स के एहलकार जो हैं वो भी शामिल हैं, बल्कि इन लोगों की जो आमदोरफ्त के लिए तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनका डाटा अब ऑनलाइन रखा जाएगा, और इसी के लिए अब अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान आने वाले लोग हैं वो इलाज के गर्ज से आएंगे तो उनका डाटा ऑनलाइन रखा जाएगा कि जिस हॉस्पिटल में जाएंगे वो वहाँ पर इलाज कराएंगे, वहाँ से जब वो वापस जाएंगे तो वो तमाम डाटा जो है ऑनलाइन रखा जाएगा। इसी हवाले से अब साइबर क्राइम्स को ये कहा गया है कि ऐसे दहशतगर्द अनासिर जो सोशल मीडिया पर ऑपरेट करते हैं उनके लिए एक बाज़ाब्ता लाए अमल जो है वो तैयार किया जाए, और उस लाए अमल के तहत जो है PTA को लिखा जाएगा। जिस तरह 432 अकाउंट जो हैं वो वफाकी पुलिस ने भेजकर ये सोशल मीडिया के बंद करवाए हैं PTA से, इसी तरह तमाम सूबे अब सोशल मीडिया पर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस लोग हैं या ऐसी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करते हैं उनको एक जामिया प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुकूमत इस वक्त मैदान में उतरी है, और ये हम देख रहे हैं जो इकदाम उठाए जा रहे हैं। लाहौर की बात कर लेते हैं, जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहांगीर बिलखुसूस जो सूबाई बॉर्डर्स हैं हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इंफ्रारेड जो कैमराज हैं उनकी तनसीब के हवाले से जो इकदाम हैं वो उठाए जा रहे हैं, साथ साथ नाइट विजन डिवाइसेस भी लगाई जा रही है। मजीद इस हवाले से कौन कौन से वो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, सूबाई बॉर्डर्स हैं जो, और कितने बड़े पैमाने पर ये काम शुरू कर दिया गया है, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। अजी, चंद रोज़ पहले मियांवाली की कुंडल पोस्ट पर जो हमला हुआ था, उस हमले में जो मुलविस दहशतगर्द हैं उनकी निशानदेही इन्हीं जो कैमराज हैं उनकी मदद से नाकाम बनाई गई थी। उन निशानदेही करके उन तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया गया था, और इन इंफ्रारेड कैमराज को IR या थर्मल इमेजिंग कैमराज भी कहा जाता है। तरजीही बुनियादों पर ये तमाम कैमराज खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं और बलूचिस्तान और पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर इनकी इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया गया है। एक आम लाइट विजन कैमरे की निस्बत जो इंफ्रारेड कैमराज हैं ये रात के अंधेरे में और लॉन्ग डिस्टेंस में भी अपने रिक्वायर्ड करैक्टर को बआसानी मार करके उसकी नकलो हरकत को
और नोट कर सकते हैं। पुलिस हुकाम का यह कहना है कि इन कैमरास की इंस्टॉलेशन के साथ साथ जो हमारी जो दीगर नाइट विजन डिवाइसेस हैं उनकी इंस्टॉलेशन का काम भी जारी है और इंस्टॉलेशन के अलावा जो है वो CTD की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। मज़ीद जो है 4G लोकेटर्स और जैमर्स जो है वो CTD को फराहम कर दिए गए हैं। कॉरपोरल्स की बाकायदा खुसूसी ट्रेनिंग्स का आगाज़ भी करवा दिया गया है। साइबर पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है ताकि साइबर टेररिज्म का जो है वो खात्मा किया जा सके। 15,000 से ज़ायद जो साइट्स हैं उनको रिपोर्ट कर दिया गया है CTD की जानिब से PTA को और तकरीबन 10,000 के करीब साइट्स और पेजेस जो हैं उनको भी ब्लॉक किया गया है। टेरर फाइनेंसिंग में जो अनासिर मुलविस हैं उनकी निशानदेही भी की गई है और 500 से ज़ायद मुकदमात दर्ज करके मुख्तलिफ इलाकों से पंजाब भर से मुख्तलिफ अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो कि टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस थे। 1,600 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड और खुफिया ऑपरेशन जो है वो पंजाब भर में भी किए जा चुके हैं और मजीद ऑपरेशन बहुत बड़ी तादाद है जो खुफिया ऑपरेशन किए गए हैं जिनमें दहशतगर्दों के ठिकानों को भी ये कहा गया है कि उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कोयटा चलते हैं जहाँ मस्तूम खुदकुश धमाके के शुबे में 8 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मुजीबुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, आप ये बताइएगा कि पेशगी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से रोकने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, दहशतगर्दी को लगाम डाली जा सके? आ रहा है कि बलूचिस्तान में जो होने वाली दहशतगर्दी है उस पर अब वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ समा से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि हम बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करने वाले हैं और जहाँ जहाँ जो ज़्यादा धमाकों की इतलात है उस पर ग्रैंड ऑपरेशन होगा और इसके अलावा सूबे भर में एक तरतीब के साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ होगा और दहशतगर्दों के पीछे जाया जाएगा। जहाँ भी वो छुपे बैठे होंगे उनको निकाल बाहर करके उनको कैफर किरदार तक पहुँचाना होगा। इसी तनाजुर में मस्तूंग का धमाका हुआ और मस्तूंग के धमाके में अब तक की जो तहकीकात है उसमें 8 मुश्तबा अफराद जो है ना वो हिरासत में लिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला पर होने वाले धमाके में भी 1 मुश्तबा शख्स जो है ना वो अब ज़ेर हिरासत में है। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए बलूचिस्तान भर में जहाँ जहाँ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ वहाँ सर्च ऑपरेशन का भी सिलसिला जारी है और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब जो अफगान मुहाजिरीन के इनखला का मामला है उसको भी काफ़ी बारीकी से देखा जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रूट्स पर पुलिस जो है ना वो एंट्री कर रही है उन अफगान बाशिंदों की जो बलूचिस्तान और कोयटा में मुकीम है और उनके पास कोई दस्तावेज़ात अगर नहीं है तो उनका भी डेटा मुरतब किया जा रहा है। अगर उनके पास अफगान मुहाजिर कार्ड या फिर UNHCR की तरफ से दिया गया एक डॉक्यूमेंट मौजूद है उनका भी डेटा लिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का ये कहना है कि बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान में होने वाले जो 24 खुदकश हमले हैं उनमें 14 ऐसे खुदकश हमले हैं जिनमें अफगान बाशिंदे मुलविस थे और उन्होंने ये हमले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए। तो इस तमाम यही वजह है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से बचने के लिए पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुजीबुल्लाह हमारे साथ कोयटा से मौजूद थे, कमरुल मुनव्वर हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे और जहांगीर खान हमने बड़ी तफसील से हमें लाहौर से आगाह किया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।